हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको मनी जो चैप्टर है उसमें बेटा कन्वर्जन एग्ज़ाम में पूछता है कि कन्वर्ट कीजिए, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कीजिए आप या पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कीजिए, इस टाइप क्वेश्चन आता है। तो ये छोटा सा एक मेरा प्रयास है बस ये समझाने का आपके लिए इजी हो जाए कि हम रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसा। यहाँ पे आपको रुपीज़ गिवन है, रुपीज़ 5 रुपीज़ है, इसको आपको पैसे में लिखना है कि 5 रुपीज़ का कितना पैसा होगा। तो देखो बेटा इसका फॉर्मूला क्या है, रुपीज़ है ना यहाँ पे, देखो तो 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है आपको, 5 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे। अगर 1 रुपीज़ में 100 पैसे हो रहे हैं तो 5 रुपीज़ में ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे, बताओ आप। 1 रुपीज़ से 5 ज़्यादा है तो 5 रुपीज़ में कितने होंगे। जब ज़्यादा हमारा आंसर होता है ना, 5 रुपीज़ में ज़्यादा होंगे। 1 से 5 ज़्यादा तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो 5 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका बेटा जब आप क्या करोगे ना, 100 पैसे से ये 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 रुपीज़ को, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 500। अब ये 500 क्या है, 500 पैसा है, ठीक है। 500 पैसा ऐसे ही आपको समझ के करना है, ठीक है। 1 रुपीज़ में अगर 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, ये तो फॉर्मूला है, ये तो आपको पक्का लर्न होना चाहिए। फिर आप लिखोगे रुपीज़ 5 यहाँ पे गिवन है, तो 5 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे। तो पहले आप लिखोगे पैसा, 100 पैसा लिख दोगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय जो भी आपको रुपीज़ गिवन होगा उसको, उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 500 आ गया। 500 क्या हो गया, पैसा हो गया। राइट हैंड साइड में पैसा तो पैसा 500, ठीक है। तो इसका आपका क्या आंसर हो जाएगा, 500 पैसा तो गिवन नहीं है, ओके। अब रुपीज़ 7 रुपीज़ है, तो सेम ऐसे ही आप करोगे। 1 रुपीज़ में 100 पैसा होता है तो 7 रुपीज़ में ज़्यादा हो जाएगा, तो 100 लिख के आप मल्टीप्लाई बाय 7 कर दोगे तो 700 पैसा। क्लियर, 700 पैसा हो जाएगा। अब रुपीज़ 10 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, 10 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे। सेम आपको वैसे ही करना है कि देखो आपको लिखना है 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। अभी मैं पी लिख रही हूँ, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। फिर बोल रहा है 10 रुपीज़ में, तो 10 रुपीज़ में कितना होगा बेटा, 10 रुपीज़ में होगा आपका 100 इंटू 10, ओके। 100 इंटू 10, अब जो भी आंसर आएगा वो देखो। अब इसके लिए आपको यहाँ साइड में करने की ज़रूरत नहीं कि आप मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं करना। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 सा क्या होता है, 1 होता है ना, 1 1 सा 1। कितने जीरो है, 1 2 3 0, तो 3 0 आप लगा दोगे, 1 2 3 0, और ये हो गया आपका पैसा। ये जीरोस लगाने का थोड़ा ध्यान रखना, ये नहीं कि 4 0 लगाना है, बस 0 लगाना है तो बस लगाते जा रहे हैं, इतना काउंट कर लीजिएगा आप कि यहाँ पे 2 0 है और यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पे 3 0 लगेंगे, तो ये 1000 पैसा हो जाएगा। तो रुपीज़ 10 में कितने पैसे, 1000 पैसे। कितने जीरो, 1 2 एंड 3 0 ही लगेंगे, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना बेटा इस चीज़ को। बच्चे क्या है ना, सोचते हैं 0 लगाना है तो बस और लगा दिया एक आध, ऐसा नहीं होता है, प्लीज़ बी केयरफुल, है ना। अच्छा, रुपीज़ 0.60 है। अब ये डेसिमल वाला आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपको कैसे करना है बेटा, देखो इसको भी आपको सब में आप देख रहे हो कि मल्टीप्लाई 100 से करना है ना, सब में मल्टीप्लाई 100 से। 1 रुपीज़ में, एक मैं आपको करके दिखाती हूँ, 1 रुपीज़ में 100 पैसा, ओके। तो 0.60 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे। क्या करोगे आप, यहाँ पे 100 पहले यहाँ पे उतारोगे, 100 लिख दिया। अब इस नंबर को यहाँ पे लिख लोगे, मल्टीप्लाई बाय 0.60। अब इसके लिए भी सेम वही चीज़ है कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई साइड में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ का 60 लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पहले 60 लिख दो, ठीक है। यहाँ 0.60 है तो यहाँ इस 0 को नहीं काउंट करना है आपको, ये पॉइंट के बाद 60, तो 60 लिख दोगे आप,
और मल्टीप्लाई 100 से करना, मतलब 100 में कितने जीरो, 1 2 0, तो यहाँ 2 0 लगा दोगे, लगा दिया। जब आपका ये आंसर आ गया, अब चूंकि ये डेसिमल का था, डेसिमल में है क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको काउंट करना है 1 2, कितने नंबर के बाद डेसिमल लगा है, 2 नंबर के बाद, तो 1 2 2 नंबर पर आप डेसिमल लगा दोगे, 1 2 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, तो 60 पैसा इसका आंसर हो गया आपका। ओके, 60 पैसा, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 60 पैसा, तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइन। अब 11 रुपीज 0.05 पैसा, सेम 11 रुपीज 0.5 पैसा, मतलब आपको क्या करना है, अगेन आपको क्या करना है बेटा, 11.05 को मल्टीप्लाई बाय 100 करना है इसमें, ठीक है। सेम आपको ये पूरा नंबर अभी लिखना है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो रुपीज लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखोगे आप 11, डेसिमल को अभी आप भूल जाओ, बस आप इस पूरे नंबर को लिख दो, 1105 लिख दिया आपने। और ये किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से, मतलब 2 0 को अभी आपको और आगे ऐड कर लेना है, ठीक है। अब जब आपने इतना सब कुछ लिख लिया, यहाँ पे डेसिमल में है, दो नंबर के बाद डेसिमल है, तो आपको क्या करना है, 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देना है, बस इतना करना है, बहुत ध्यान से करोगे, ये हो गया आपका, ठीक है। तो 1105 हो जाएगा पैसा, 1105 पैसा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इतना पैसा। रुपीज 14.25, 25 नहीं 25 बोलते, 25, ठीक है, 14.25, तो इसमें क्या करोगे आप, अगेन आपको मल्टीप्लाई 100 से कर देना है, मैं यहाँ करके दिखाती हूँ, 14.25 लिखोगे, मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैंने बोला पूरा इसको अभी आप लिख दो, अभी डेसिमल के चक्कर में मत रहो कि क्या करना है, वो तो लास्ट में हम आंसर में लगाएंगे डेसिमल। तो 14.25 लिख दोगे आप, और यहाँ के 2 0 लिख दोगे, 2 0 लिख दिया। अब 2 नंबर के बाद डेसिमल, 2 नंबर पीछे से काउंट करना है, 2 नंबर के बाद डेसिमल, 14 और 25, ये हो जाएगा 1425, मतलब 1425 पैसा हो जाएगा। क्लियर। इसी टाइप का जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया फिल इन द ब्लैंक्स में ना, इसी टाइप का बेटा क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसा, आपको रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करना है, या इसी एक अलग इसी टाइप का क्वेश्चन एक और होता है, मतलब वर्ड चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट इनटू पैसा। उन्होंने ये नहीं बताया कि रुपीज को पैसे में कन्वर्ट, उन्होंने बोला इसको जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, उसको आप पैसे में कन्वर्ट कर दो। तो देखो आपको लिखा हुआ है रुपीज 60.95। अब ये पूरा टोटल रुपीज में है, ठीक है, इसको आपको किस में करना है, कन्वर्ट पैसे में करना है। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे जो आपने मैंने ऊपर दिखाया था ना, वैसे सेम करना, लेकिन यहाँ पे आपको करके दिखाना है। आप लिखोगे, आप रुपीज दिया हुआ है रुपीज 60.95, तो आप लिखोगे 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा। 60.95 रुपीज इज इक्वल टू 100 इंटू 60.95 पैसा। अब इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करने के मैंने बताया, ये जो पीछे के नंबर्स हैं इसको पूरी कॉपी कर लो, 6095 कॉपी कर लिया इसको पूरा। उसके बाद यहाँ 100 में कितने जीरो दिख रहे हैं आपको, 1 2 2 0 लगा दोगे आप यहाँ पे। अब जब आपका ये पूरा आंसर आ गया बेटा ना, अब आपको डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पीछे देखो 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा हुआ है, हमेशा काउंट पीछे से करते हैं, आगे से काउंट नहीं करते, पीछे से। 1 2 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा, 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दोगे आप, तो ये आपका आंसर आ गया 6095 पैसा। ओके, 6095 पैसा, ऐसे आपका आंसर आप लिख दोगे। आंसर इज इक्वल टू, आंसर लिख के आप लिख देना 60 और 95 पैसा, यह आपका आंसर हो गया ऐसा, ठीक है। अभी सेकेंड क्वेश्चन सेम वैसे ही है, देखो बेटा 72.85 यहाँ रुपीज़ है, ये रुपीज़ है, पैसे में कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट इनटू पैसा लिखा है, पैसे में कन्वर्ट करना। फिर आप सेम लिखोगे
1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। सो 72.85 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 इंटू 72.85 पैसा। अब इसको सॉल्व कर लो आप। सॉल्व करने मैंने बोला साइड में करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब 0 आपको मल्टीप्लाई करना तो 100 को मल्टीप्लाई करना, तो आप सेम पूरे इस नंबर को उतारोगे 7285 और 2 0 यहाँ 100 में है तो 2 0 लगा दोगे। फिर आप चेक करोगे यहाँ, चूंकि डेसिमल है ना बेटा, तो ध्यान रखना, छोड़ नहीं देना इसी पे आपको आंसर को। डेसिमल है तो 2 नंबर के बाद पीछे से, यहाँ से काउंट नहीं कभी करना, हमेशा पीछे से काउंट करते हैं। 1 2 2 नंबर के बाद डेसिमल, तो 2 नंबर के बाद डेसिमल, 1 2 काउंट किया, उसके बाद मैं डेसिमल लगा दिया, तो इतना क्या आ गया, पैसा। ये आपका पैसे आ गया। तो योर आंसर इज 7285 पैसे। क्लियर? गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ₹75 रुपीज़ है, उसको पैसे में कन्वर्ट करो। तो आप फॉर्मूला तो आपको बार बार लिखना है बेटा, ठीक है। 1 रुपीज़, क्यों मैं 1 रुपीज़ लिख रही हूँ, क्योंकि रुपीज़ में गिवन है ना, तो रुपीज़ जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको हमेशा अपने राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है। 1 रुपीज़ में 100 पैसा। फिर 79 रुपीज़ में कितने पैसे हो जाएंगे, 79 रुपीज़ में 100 मल्टीप्लाई बाई 79। अब इसको आप सॉल्व कर लो। मैंने बोला यहाँ ये जो नंबर 79 है आप यहाँ पे कॉपी कर लो, 79 और 2 0 लिखा हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई करना 2 0, तो 2 0 लगा दो। इतने पैसे हो गए आपके आंसर। तो लिख देना आप आंसर इज इक्वल टू 7900 पैसे। गुड। अब ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या 42 लिखा है, ₹42.65। इसको आपको पैसे में कन्वर्ट करना है। मैं 4th कर रही हूँ क्वेश्चन, ध्यान देना बेटा, है ना। 1 रुपीज़, फॉर्मूला तो आपको बार बार लिखना ही है। 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा। तो 42.65 रुपीज़ में कितने पैसे हो जाएंगे, 100 इंटू 42.65 पैसे। अब इसको आप सॉल्व कर लो। इसके लिए क्या करना है, जो पीछे वाले नंबर्स हैं इसको आप पूरी कॉपी कर लो, 4265। गुड। फिर 2 0 100 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 100 में 2 0, तो 2 0 आप लिख लिया आपने। अब चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं डेसिमल में है, तो डेसिमल लगाना है आपको, तो आप पीछे से काउंट करोगे। पीछे से आपने काउंट किया 1 2 नंबर के बाद डेसिमल, तो यहाँ 2 नंबर के बाद डेसिमल यहाँ पे। अब आपका आंसर आ गया इतना पैसा, ठीक है। अब आप आंसर लिख देना, एग्जाम में आपको आएगा क्वेश्चन तो ऐसा 4265 पैसे। क्लियर? थैंक यू। अब देखो यहाँ पे है कन्वर्ट इनटू रुपीज़। अभी पीछे मैंने आपको बताया था पैसे में कन्वर्ट करने का, यहाँ रुपीज़ में कन्वर्ट करना। अब आपको क्वेश्चन है 275 पैसा, ये आपको गिवन है, इसको आपको रुपीज़ में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 लाइन्स क्यों खींच दी आपको लगेगा, है ना, क्योंकि देखो बेटा यहाँ लिखा मैंने 275 पैसा, ठीक है। अब पैसा है, रुपीज़ है और पैसा में आपको लिखना है। तो यहाँ आपको हमेशा देखना बेटा, 2 नंबर जो होते हैं, पीछे के 2 नंबर जो होते हैं वही पैसे वाले होते हैं, ठीक है। पीछे के जो 2 नंबर होते हैं वही पैसे के होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, 2 रुपीज़, ये हो गया 2 रुपीज़ और ये 75 पैसा। क्लियर हो गया। अब 870 पैसा लिखा हुआ है, 870 पैसा है, तो आप पीछे का मैंने बोला 2 जो हैं वो पैसे होते हैं, तो पैसे को आप पैसे में डाल दो, 70 पैसा, और रुपीज़ कितना, 8। क्लियर। 250 पैसा, पीछे के 2 नंबर जो होते हैं वो पैसे के होते हैं, तो ये पैसे का पैसे में डाल दो 50 पैसा। बचा क्या आपका 2, तो आप 2 लिख दो, 2 रुपीज़ 2 एंड 50 पैसा। ओके। 665 पैसा,
पीछे के 2 नंबर क्या होते हैं? पैसे के होते हैं। तो 65 पैसा आप 65 लिख दो। रुपीज़ कितना हो गया? 6 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 9950 पैसा। मैंने क्या बोला था? पीछे के 2 नंबर जो होते हैं बेटा उन्हीं को पैसा बोला जाता है। 3 को नहीं काउंट करोगे आप, 2 ही को। ठीक है, हमेशा पीछे के 2 नंबर जो होते हैं वही पैसे के होते हैं। तो पैसा कितना हो गया? 50 पैसा। हाउ मच रुपीज़? रुपीज़ कितनी बच गई? 99। सो यू राइट हियर 99। ओके, अब देखो यहाँ, वहाँ तो मैंने आपको फिल द ब्लैंक्स बताया था ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे कन्वर्ट इनटू रुपीज़, इस टाइप से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। रुपीज़ में कन्वर्ट कीजिए। पैसे में दिया हुआ, रुपीज़ में आपको कन्वर्ट करना है। तो 2546 पैसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे पैसा। देखो यहाँ पे गिवन है ना बेटा, रुपीज़ में लिखना है। तो पैसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे पैसा। 100 पैसा, 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी। ओके, ये फॉर्मूला पहले, सबसे पहले आपको लिखना है। क्लियर? अब बोल रहा है इतने पैसे में कितने रुपीज़ होंगे? तो आप लिखोगे 1 पैसे में, 1 पैसे इज इक्वल टू, 1 पैसे में तो कम रुपीज़ होंगे ना, तो 1/100। क्लियर? अब इतने पैसे में तो लिखोगे आप नंबर 2546। 2546 पैसे में कितने रुपीज़ हो जाएंगे? अब देखो 1 से ये बड़ा हो गया ना, ज़्यादा बड़ा पैसा हो गया ये। 1 से अगर 2 भी हो गया तो भी तो इतना बड़ा पैसा हो गया। तो यहाँ ये जब बड़ा हो गया तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा 1/100 इंटू 25 और 46। क्या करना है आपको? यहाँ पे करना है डिवीज़न। बच्चे बोलेंगे मैम 100 का मतलब वो नहीं आता, टेबल नहीं आता। कोई बात नहीं, 100 से ही ना आपको करना है। कोई और बड़े और तो कोई नंबर से करना नहीं, 120 तो करना नहीं, 100 से करना है, क्योंकि 100 ही होते हैं। 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज़। बहुत ईजी बेटा, ध्यान से देखना आप। 100 से डिवाइड करना है ना, तो यहाँ मैंने बोला दो जीरो दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ 2 नंबर के बाद आप डेसिमल लगा दोगे। क्या कर दोगे? आप लिखोगे 25.46। अब ये आपका रुपीज़ बन गया। क्या बन गया आपका? ये रुपीज़ में ये आपका कन्वर्ट हो गया। क्लियर? कोई आपको साइड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 100 से जब आपको डिवाइड करना होता है तो पीछे से आप 2 ज़ीरो है तो 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दो, बस आपका आंसर आ गया रुपीज़। रुपीज़ में ये कन्वर्ट हो गया अभी। क्लियर? क्योंकि देखो यहाँ राइट साइड में रुपीज़ है तो रुपीज़ इतना हो गया। क्लियर हो गया? अभी देखो ये वाला सेकंड क्वेश्चन। 6925 पैसा लिखा हुआ है। तो पैसा लिखा हुआ है तो पहले आप यहाँ पैसा ही लिखोगे। क्या लिखोगे? 100 पैसा इज 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज़। 1 रुपीज़। अब कितना बोल रहा है? इतने पैसे में। तो पहले आप 1 का, हमेशा पहले 100 के बाद पहले 1 का निकालते हैं। ठीक है बेटा? तो 1 पैसे में कितना हो जाएगा? 1/100 रुपीज़। क्लियर? अब इतने पैसे में 6921 पैसे में कितना जगह, पैसे में कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर। 100 इंटू 6921, ये सब रुपीज़ में आएगा इधर आंसर। ठीक है? अब मैंने क्या बोला था? डिवाइड, आपको यहाँ पे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे 2 ज़ीरो है ना, तो पीछे से बस 2, यहाँ पीछे से 2 नंबर काउंट करके डेसिमल लगा देना आप। 6921 लिख दो पहले, फिर 2 ज़ीरो है तो पीछे से 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाना, 2 नंबर के बाद डेसिमल। तो ये आपका आंसर आ गया रुपीज़। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देखो, 79 और 85 है, पैसा में लिखा हुआ है ये चीज़। तो आप फिर से लिखोगे पैसा है ना, तो यहाँ लिखोगे 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज़। मैंने बोला 100 के बाद आपको लिखना है 1 पैसे। 1 पैसे में कितने होंगे? कम होंगे, मतलब डिवीज़न। तो ये वाला पहले ये नंबर उतारोगे 1, फिर लिखोगे 100, 1/100। ठीक है? फिर क्या दिया हुआ है? 7285 पैसे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/100 इंटू 7285। अगेन क्या करोगे आप? मेरी हेल्प कर सकते हो, बताओगे क्या? यस, गुड।
2 नंबर यहाँ पे है तो आपको डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा देना। तो आप तो क्या करो, पहले इस पहले नंबर को कॉपी कर लो। कर लिया? 2 नंबर के पीछे से 2 नंबर 1 2 2 के बाद डेसिमल, 1 2 2 नंबर के बाद डेसिमल। तो क्या आपका आंसर आ गया? योर आंसर इज 72.85 रुपी। क्लियर? ये आ गया आपका आंसर। अब है 9281 पैसा। फिर आप देखो पैसा दिया हुआ तो पैसा लिखोगे 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। तो 9281 पैसे इज इक्वल टू 1/100 इंटू 9281 रुपीज़। अब डिवाइड कर लो इसको आप इजली। क्या करोगे, पहले आप पूरे नंबर को उतार लेना, 2981 उतार लिया। अब 200 है ना, यहाँ पे दो ज़ीरो हैं, तो यहाँ 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा दो, 2 नंबर में डेसिमल लग गया। ये हो गया आपका रुपीज़ में आंसर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।